महाराष्ट्र की सियासत में नई लाइन दिख रही है, नए तौर तरीके दिख रहे हैं, नई तरीके की सियासत दिख रही है, क्योंकि आदित्य ठाकरे अब अपने पिता उद्धव ठाकरे की राह पर चल पड़े हैं। संजय राउत को भरी मीटिंग में फटकार पड़ गई, क्योंकि यहाँ पर अपने ही लेवल पर आदित्य ठाकरे ने बिना बताए किसी को आनन फानन में मीटिंग बुला ली, बना लिया बीजेपी वाला प्लान। तो यहीं पर विरोध करने वाले संजय राउत को बख्शा नहीं। दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या हुआ मीटिंग में, क्यों ये सब कुछ हुआ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो बीच में खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेकर कुछ सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप से बात करना चाहते हैं, राज्य की लीडरशिप पर तो वो खासे मेहरबान बीच में दिख रहे थे, देवेंद्र फडणवीस की तारीफें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर शर्त वही थी कि एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जाए, आइसोलेट किया जाए। लेकिन ना तो बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप और ना ही राज्य की लीडरशिप ने एकनाथ शिंदे को अलग थलग करने की बात मानी, और इसीलिए उद्धव ठाकरे की जो बातें थी या जो प्लान थे वो सक्सेसफुल हो नहीं पाए। अब इधर खबरें हैं कि अब आदित्य ठाकरे अपने पिता की राह पर चलते हुए अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने पिता के लिए सियासी रास्ते बना रहे हैं, तलाश रहे हैं, और इसी के लिए बीजेपी प्लान पर वो खुद काम करने लगे हैं, अपने लेवल पर मीटिंग बुला ली। जी हाँ, महाराष्ट्र में बड़ी खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जिस महिला नेता को अपना प्रवक्ता बनाया था, उसने तुरंत ही एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली। संजना घाड़ी शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो गई, और ये सब कुछ तब हुआ जब उन्हें प्रवक्ता बनाया गया था एक दिन पहले। तो इसीलिए अब सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के बजाय आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया। आदित्य ठाकरे ने खुद को आगे कर लिया और मीटिंग में खुद को ऐसा प्रेजेंट किया जैसे कि अब वो पार्टी के सारे फैसले लेने वाले हैं। आनंद फानन में मीटिंग बुला ली आदित्य ठाकरे ने, सभी प्रवक्ताओं को, सभी नेताओं को, महासचिव को बुला लिया, जिसमें संजय राउत भी मौजूद थे जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं, अरविंद सावंत भी मौजूद थे, वो भी मुख्य प्रवक्ता हैं, और जो अभी अभी प्रवक्ता बनाए गए थे वो सारे लोग, पार्टी के सारे पदाधिकारी मौजूद थे। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी में कई बड़े फैसले लेने की बात की गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी पर सॉफ्ट हैंड रखने की बात कही गई। जी हाँ, बीजेपी पर सीधे सीधे हमले ना करने की बात कही गई। हालांकि कांग्रेस को बख्शने की नहीं बात कही गई, कांग्रेस को बिना बख्शे सीधे हमले करने की बात कही गई। और यहीं पर इसी मीटिंग में फैसला ये भी लिया गया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी हमले किए जाएंगे। लेकिन एक बार नहीं बल्कि बार बार, हर बार यही कहा गया कि महाराष्ट्र की सरकार, फडणवीस सरकार और बीजेपी नेताओं पर फिलहाल सीधे हमले नहीं करने हैं। अब इसे लेकर मीटिंग में ही बाकी नेता और बाकी प्रवक्ता तो लगभग मान गए, क्योंकि उन्होंने ये पार्टी का पक्ष रखना है बाहर मीडिया के सामने, चैनलों में और अखबारों में। लेकिन यहाँ पर बाकी के प्रवक्ता तो मान गए, लेकिन खबर यह है कि संजय राउत इस बात पर एकमत नहीं थे। संजय राउत अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते थे। मीटिंग में संजय राउत की तरफ से बात कही गई कि बार बार बीजेपी हमें नीचा दिखाती है, हमारी इस हालत के लिए भी बीजेपी ही जिम्मेदार है, तो हम बीजेपी के खिलाफ इतना सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं कि हमारी राजनीति खतरे में पड़ जाए। अब संजय राउत ने मैच्योर बात कही थी, क्योंकि बीजेपी ने ही शिवसेना यूबीटी के हालात के सभी जानते हैं। ऐसे में आदित्य ठाकरे की यही कोशिश थी कि वहां पर बीजेपी के खिलाफ माहौल ऐसा बनाया जाए कि उनके खिलाफ सॉफ्ट हो जाए, और वो बात संजय राउत मान नहीं रहे थे। तो इसीलिए संजय राउत को मीटिंग में पड़ गई फटकार, और उन्हें साफ साफ बता दिया गया कि पार्टी के फैसलों को पार्टी के हिसाब से ही मानना होगा, और आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत को बख्शा नहीं आदित्य ठाकरे ने। अक्सर तो उनके पिता उद्धव ठाकरे ही संजय राउत को फटकार लगाते थे, लेकिन इस बार आनंद फानन में आदित्य ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी, तो उस मीटिंग में भी संजय राउत को फटकार पड़ गई, और साफ साफ कहा गया कि आप पार्टी के प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता के हिसाब से, लिहाज से काम करें, पार्टी के मुखिया या फिर सर्वे सर्वा बनने की कोशिश ना करें। तो आप क्या मानते हैं, क्या आदित्य ठाकरे का ये बीजेपी प्लान, बीजेपी पर सॉफ्ट रहने और कांग्रेस पर हमला करने की प्लानिंग, क्या बीएमसी चुनाव को लेकर है या फिर कुछ और रणनीति यहाँ पर बन रही है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।